एवरीवन, आप सबका स्वागत है इस प्रैक्टिस सेट में। चलिए, एक इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट है हर एक एकेडमिक और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए। तो चलिए हम शुरू करते हैं। और पहला प्रश्न शुरू होता है, ये आपसे किया जाता है, आप इसका उत्तर सर्च करें। भारत महामानवता के लिए एक पुण्य तीर्थ के समान है। और इस सवाल का उत्तर आप करेंगे। इसका सही उत्तर क्या होगा? मैकाइवर, गांधी, टैगोर, विवेकानंद। इंडिया इज लाइक ए होली श्राइन फॉर द ग्रेट ह्यूमैनिटी हुज स्टेटमेंट इज दिस। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सी विभिन्नता भारत में नहीं पाई जाती है? भाषाई विभिन्नता, जातीय विभिन्नता, धार्मिक विभिन्नता, राष्ट्रीय विभिन्नता। Which of the following variation is not found in India? तो सही उत्तर है इसका डी, राष्ट्रीय विभिन्नता नहीं है। धार्मिक है, जातिगत है, भाषाई है। आगे आइए। The reason for the change in caste system is importance of money, industrialization, education of women, all of the above। तो इसका सही उत्तर होगा डी, सभी। नेक्स्ट, अस्पृश्यता अपराध अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? अनटचेबिलिटी क्राइम एक्ट पास्ड इन 1995। डी इज द राइट आंसर। और ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, तो इसको तो आपको याद करना ही पड़ेगा, इसका कोई और उपाय भी नहीं होता है। चलिए, पांचवा सवाल। किस अनुच्छेद के अंतर्गत ये प्रावधान किया गया है कि अनुसूचित जनजातियों के शैक्षणिक तथा आर्थिक हितों की रक्षा की जाए और इन्हें सभी शोषण तथा सामाजिक अन्याय से बचाएं? इसका सही उत्तर है आर्टिकल 46। हालांकि आरक्षण आर्टिकल 16 में है, पर यह आर्टिकल 46 से रिलेटेड है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति जनजाति आयोग का गठन कब किया गया? 12 मार्च 1992, 15 जून 1998, 12 मार्च 1980 और 15 जून 1992। इसका उत्तर आपको बताना है। इसका सही उत्तर या तो ए होगा या डी होगा। मैंने क्लू दे दिया है आपको, आप इसका सही उत्तर प्राप्त करें। ए और डी अनुसूचित जनजातियों की आर्थिक समस्याओं में शामिल नहीं है। जंगल से संबंधित समस्याएं, ऋणग्रस्तता की समस्याएं, औद्योगिक श्रमिकों की समस्याएं, जनजातीय ललित कलाओं का ह्रास। जाहिर सी बात है, सही आंसर होगा प्रॉब्लम ऑफ इंडस्ट्रियल वर्कर्स, क्योंकि ये जनजातियों से संबंधित समस्या नहीं है, ये तो अर्बन प्रॉब्लम है और इंडस्ट्रियल प्रॉब्लम है। सी सही आंसर है। पूंजीपति वर्ग को शोषक वर्ग किसने कहा? मार्क्स, सोरोकिन, कॉम्ट, दुर्खिम। ए मार्क्स। निम्न में सामाजिक वर्ग के निर्माण का कौन सा आधार नहीं है? शिक्षा, धन, जन्म, पेशा। सामाजिक वर्ग, सोशल क्लास का निर्माण जन्म के आधार पे नहीं होता, जाति का निर्माण जन्म के आधार पे होता है। शिक्षा, धन और पेशा होता है। तो इसका सही उत्तर है बर्थ। किस विद्वान के अनुसार जाति एक बंद वर्ग है? राइट आंसर इज none of the above। caste is a closed class। मैक्स हेबर, समनर, टॉयलर, डी। सही उत्तर है डी। निम्नलिखित में से ग्रामीण समुदाय की कौन सी विशेषता नहीं है? खेती ही मुख्य व्यवसाय है, अत्यधिक सामाजिक विभिन्नता, धर्म का अधिक महत्व, परिवार का अधिक महत्व। तो देखिए, बी नहीं होता है। अत्यधिक सामाजिक विभिन्नता ये शहरों में होती है। 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में लगभग कितने गांव हैं? इसका सही उत्तर
आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। निम्नलिखित में से ग्रामीण समुदाय की कौन सी विशेषता है? परिवार का कम महत्व, व्यक्तिवादिता, गांव पंचायत का महत्व, अपेक्षाकृत अधिक जनसंख्या। तो इसका सही उत्तर देखिए, यहाँ पे उत्तर में फंस रहा है बी और डी में, लेकिन सही उत्तर व्यक्तिवादिता होगा, बी, इंडिविजुअलिस्टिक। अब देखिए कई बार क्या होता है कि दो क्लोज आंसर होता है, उनमें भी आपको लॉजिकली आपको पहुंचना पड़ता है कि सही उत्तर। देखिए गांव बड़ा भी हो सकता है, कोई कोई गांव बहुत बड़े होते हैं, पर गांव में इंडिविजुअलिज्म कम ग्रो करता है। तो ये शहर की विशेषता है, एक दूसरे को पहचानते तो हैं, बड़ा ही गांव है लेकिन एक दूसरे को वो पहचानते होते हैं। इस समय भारतीय गांव में पंचायतों की संख्या लगभग कितनी है? इस सवाल का उत्तर भी आपको कमेंट बॉक्स में करना है। 1 लाख से कम, 3 लाख से अधिक, 2 लाख से कम, 2 लाख से अधिक। कुछ मेहनत आप करें, आप कोशिश कीजिए, कमेंट बॉक्स में उत्तर तक आप पहुंच जाएंगे। निम्नलिखित में से सरकारी तौर पे दलित के लिए कौन सा शब्द प्रयोग होता है? हरिजन, अस्पृश्य, अनुसूचित जाति, अछूत। इसका सही उत्तर है SC। शेड्यूल कास्ट होता है कॉन्स्टिट्यूशन में, शेड्यूल ट्राइब होता है। चलिए, दलित या अस्पृश्य जातियां वे हैं जो अनेक सामाजिक राजनीतिक निर्योग्यताओं का शिकार है। किसकी परिभाषा है? इसका उत्तर भी आप कमेंट बॉक्स में करेंगे। 17, नागरिक अधिकार संरक्षण कानून सबसे पहले किस सन में लागू हुआ? नागरिक अधिकार सिविल राइट प्रोटेक्शन एक्ट। इसका सही उत्तर आप कमेंट बॉक्स में करेंगे। मैं इसलिए कह रहा हूँ इसका सही उत्तर आप कमेंट, आप सर्च करके इसका आंसर तलाशेंगे तो आपको ये ज़्यादा दिन तक याद रहेगा। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन हम आपका क्लियर कर दे रहे हैं, बाकी फैक्चुअल पे आप थोड़ा मेहनत कीजिए। सती प्रथा का संबंध, सती प्रथा कानून कब पास हुआ? ये आप सब जानते हैं। इसका सही उत्तर होगा C, 1829। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब पारित हुआ? विडो रीमैरिज एक्ट। विडो रीमैरिज एक्ट पारित हुआ। देखिए इसमें कितना कंफ्यूजन क्लियर करता है, इसमें भी क्रिएट किया 1829, 1929, यहाँ 1956, 1856। सही उत्तर है 1856। मैडम कामा को क्या कहा जाता है? वीरांगना, महाराष्ट्र की रानी, मदर ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशन, बहादुर नेत्री। मदर ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशन। अखिल भारतीय हिंदू महिला परिषद की स्थापना कब हुई? 1927, 1857, 1947, 1917। इसका भी उत्तर आप कमेंट बॉक्स में करेंगे। इसको सर्च करें और आपको इसका उत्तर मिल जाएगा। सांप्रदायिकता की विशेषताएं हैं धर्म से संबंधित श्रेष्ठ होने की भावना, उपेक्षा, उपर्युक्त सभी। इसका सही उत्तर होगा डी। इसका अगर इन सब में सबसे बड़ी बात यह है कि इसका बिल्कुल सही उत्तर है बी, लेकिन धर्म से भी संबंधित है और इसमें एक धर्म के लोगों द्वारा दूसरे धर्म की उपेक्षा भी होती है। तो सही उत्तर इसके आंसर के अकॉर्डिंग होगा डी, उपर्युक्त सभी। लेकिन सबसे ज़्यादा जो पहला आंसर होगा श्रेष्ठ होने की भावना संप्रदायवाद में होती है। संप्रदायवाद के कारणों में शामिल नहीं है राष्ट्रीय एकता में बाधा, फूट डालो और राज करो की नीति, मनोवैज्ञानिक कारण, जाति व्यवस्था। डी, जाति व्यवस्था नहीं होती, मनोवैज्ञानिक कारण तो है, अपने आप को श्रेष्ठ मानते हैं। सही उत्तर होगा डी। संयुक्त परिवार की संरचना में सर्वोच्च स्थान होता है कर्ता, पत्नी का, पुत्र का, पुत्रवधू का। कर्ता का होता है, जो पिता होता है या परिवार का जो मुखिया होता है उसका सबसे बड़ा स्थान होता है। जैसे दादाजी होते हैं या जो भी होते हैं परिवार में, उनका सबसे इम्पोर्टेंट पोजीशन होता है। संयुक्त परिवार की प्रकृति कैसी है? पूंजीवादी, समाजवादी, साम्यवादी, अराजकतावादी। समाजवादी।
संयुक्त परिवार की प्रकृति समाजवादी, ठीक है। और नेक्स्ट 26वां सवाल, संयुक्त परिवार के सभी सदस्यों को प्राप्त होती है खर्च में बचत, सामाजिक सुरक्षा, भूमि के टुकड़े होने से बचाव, डी उपर्युक्त सभी, ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। एक साथ रहते हैं तो खर्च में भी बचत होता है, सामाजिक सुरक्षा भी मिलती है, एक दूसरे से सेफ्टी है, और भूमि का बंटवारा नहीं होता है। निम्नांकित में से कौन सी सामाजिक प्रक्रिया है? जनरीति, संघर्ष, प्रथा, कानून। तो देखिए, सामाजिक प्रक्रिया दो तरह की होती है, एसोसिएटिव, डिसोसिएटिव, सहयोगात्मक, असहयोगात्मक। सहयोगात्मक में होता है आपका सहयोग और समायोजन और सात्मीकरण। असहयोगात्मक में हो जाएगा प्रतिस्पर्धा और संघर्ष। तो संघर्ष है, सामाजिक प्रक्रिया है। ये प्रक्रिया कैसे होती है? इंटरेक्शन होता है, रिलेशनशिप बनता है और सोशल प्रोसेस बनता है। सामाजिक प्रक्रिया प्रतिस्पर्धा तथा समायोजन का परिणाम है, ये कथन है। सत्य, आंशिक रूप से सत्य, असत्य, विवादपूर्ण। सत्य ए, सामाजिक प्रक्रिया की शुरुआत जब होती है, जब आपके पास कोई विचारधारा आता है तो उस विचारधारा के खिलाफ भी लोग होते हैं और फिर उसको समायोजित भी कर लेते हैं। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा विभिन्न व्यक्तियों एवं समूहों के विचार, व्यवहार, दृष्टिकोण एवं जीवन पद्धति मिलने के बाद एक हो जाए, उसे कहते हैं सात्मीकरण। एक हो जाते हैं, फिर उसके बाद आइडेंटिटी क्राइसिस नहीं रहती, पहचान ही खत्म हो जाती है। पहचान संकट सॉरी रहती है कि जैसे मान लिया कि भारत में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब रहते हैं, तो आप किसी को देख करके नहीं कह सकते कि वो हिंदू है या मुस्लिम है, क्योंकि शर्ट पैंट सब पहनते हैं, सब एक जैसे रहते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि एक हो जाते हैं, सात्मीकरण। हेयर स्टाइल देख करके आप नहीं कह सकते हैं कौन हिंदू है, कौन मुस्लिम है, कौन सिख है। हाँ, सिख, बहुत सारे सिखों ने सर का बाल तो कटा लिया है, लेकिन बहुत सारे लोग अब भी हैं, तो वहाँ पे आपको पता चल जाएगा। लेकिन किसी का ड्रेस देख करके आप नहीं पता कर सकते हैं कि वो क्या है। कई चीज़ें एक हो जाती है। निम्नलिखित में से किसे अर्जित परिस्थिति का सही उदाहरण कहा जाएगा? विवाहित, प्रौढ़, राजकुमार, युवा। विवाहित, देखिए प्रौढ़, राजकुमार और युवा जो है ना बाय बर्थ है और खुद ब खुद युवा होते हैं, उसमें आपका कोई मेहनत नहीं है। प्रौढ़ भी आप खुद से होते हैं, राजकुमार भी बनने में आपका कोई हाथ नहीं है, क्योंकि आप पैदा हो गए तो राजकुमार हो गए। लेकिन शादी आपने मेहनत से किया है, आपने सोच समझ के किसी से शादी किया है, आप काफ़ी अकल लगाया है, अचीव्ड है। दैट इज ए। राज्यसभा का सदस्य होना निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? अर्जित परिस्थिति का, प्रदत्त का, परिस्थिति संकुल का, इनमें से कोई नहीं। अर्जित परिस्थिति का, अर्न किया आपने, स्टेटस, मेहनत किया है। 32, तो इसका 31 का 31 का ए आंसर है, अर्न स्टेटस। 32, लिंग, आयु, जाति सभी आधार हैं अर्जित परिस्थिति के, प्रदत्त परिस्थिति के, जैविक परिस्थिति के, आनुवंशिक परिस्थिति के। प्रदत्त परिस्थिति के बी। एक्चुअली यहाँ पे ये हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेटेड है, एक्चुअली यहाँ पे होगा अचीव्ड स्टेटस ए और बी में होगा एस्क्राइब्ड स्टेटस, गलत ट्रांसलेटेड है। तो एस्क्राइब्ड स्टेटस होगा प्रदत्त परिस्थिति। और सोशियोलॉजी में बायोलॉजिकल स्टेटस और जेनेटिक स्टेटस करके कुछ नहीं होता है, दो ही स्टेटस होता है। निम्नांकित में से किस परिस्थिति में प्रतिष्ठा का तत्व सबसे कम होता है? एक धनी दुकानदार, निजी प्रैक्टिस करने वाला डॉक्टर, अपने कार्यालय में बहुत कम समय रुकने वाला मजिस्ट्रेट, एक समृद्ध दलाल। एक समृद्ध दलाल, डी इसका राइट आंसर है। देखिए स्टेटस तो आपको मिल गया, लेकिन आपका प्रेस्टीज बढ़ता है जब आप उस स्टेटस को वैधानिक रूप से मिलता है, उसको आप परफॉर्म करते हैं। लेकिन एक समृद्ध दलाल जो है वैधानिक रूप से उसको परफॉर्म नहीं करता है, इसलिए वो उसके प्रेस्टीज में बढ़ोतरी नहीं होती। जैसे मान ले 10 डॉक्टर है, 10 डॉक्टर में एक का सम्मान ज़्यादा है, एक का प्रेस्टीज ज़्यादा है, क्योंकि वो अपना काम बहुत अच्छे से करता है।
ग्रामीण भारत में आज भी सामाजिक स्तरीकरण का कौन सा स्वरूप अधिक महत्वपूर्ण है? धार्मिक स्तरीकरण, धर्मनिरपेक्ष स्तरीकरण, बंद स्तरीकरण, नैतिक स्तरीकरण। सी बंद स्तरीकरण। स्तरीकरण दो ही होते हैं, सी क्लोज स्ट्रेटिफिकेशन, ओपन स्ट्रेटिफिकेशन। तो क्लोज होता है, यानी क्लोज जो है ना कास्ट पे बेस्ड होता है। 35 सामाजिक स्तरीकरण का सबसे प्रारंभिक रूप था राजतंत्र, दास प्रथा, जागीरदारी प्रथा, जमींदारी प्रथा। सही आंसर होगा बी स्लेव सिस्टम। सबसे पहले मालिक और दास हुआ करते थे सामाजिक स्तरीकरण में। टीबी बॉटोमोर ने स्तरीकरण के 4 प्रारूप का वर्णन किया है। और 36वां सवाल 36 मध्यकालीन यूरोप में सामाजिक स्तरीकरण का मुख्य आधार था जागीरें, धर्म, संपत्ति, वर्ग विभाजन। स्टेट ए इज द राइट आंसर। 37 वर्ग व्यवस्था पर आधारित स्तरीकरण किन समाजों की विशेषता है? ग्रामीण समाज, परंपरागत समाज, आधुनिक समाज, साम्यवादी समाज। सी इज द राइट आंसर, मॉडर्न सोसाइटीज। समाजीकरण की प्रक्रिया का एक प्रमुख उद्देश्य है बच्चों का विसमाजीकरण, व्यक्ति को निराशाओं से छुटकारा देना, एक व्यक्ति को जीविकोपार्जन के योग्य बनाना, व्यक्ति के स्व को विकसित करना। डी इज द राइट आंसर, डेवलप वन सेल्फ, यानी वंस कॉन्शसनेस, व्यक्ति का चेतना को जगाना, वो जाने अपने बारे में और समाज के बारे में कि वो है क्या। समाजीकरण का तात्पर्य है शैशव अवस्था से युवावस्था तक वृद्धि की प्रक्रिया, परिवार में व्यक्तित्व के विकास की प्रक्रिया, सामाजिक मूल्य तथा भूमिकाओं को सीखने की प्रक्रिया, अपने अधिकारों को प्राप्त करने की प्रक्रिया। राइट आंसर इज सी, प्रोसेस ऑफ लर्निंग सोशल वैल्यूज एंड रोल्स। एंड socialization is the learning that enables the learner to perform social roles. C is the right answer. आत्मनियंत्रण की अवधारणा किसने प्रतिपादित की? Concept of self mirror. C.H. Cooley is the right answer. समाजीकरण की प्रक्रिया में सर्वाधिक योगदान होता है परिवार का, विद्यालय का, पड़ोस का, कल्याण समिति का। दिस इज वेरी यूनिवर्सल ट्रुथ। फैमिली ए इज द राइट आंसर। 42 पर्यावरण कोई भी वो बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। यह कथन है रॉस, मैकाइवर, डेविस, गिन्सबर्ग। मोस्ट प्रोबेबली ये मैकाइवर का और गिन्सबर्ग का हो सकता है। आप इसको कंफर्म कीजिए, सर्च कीजिए, आंसर तक पहुंचिए। मानव प्राणियों की जीव रचना समान होने के बाद भी उनके बीच पाई जाने वाली भिन्नताओं का सबसे आधारभूत कारण क्या है? खान पान, मनोवैज्ञानिक प्रेरणाएं, आर्थिक साधन, पर्यावरण। तो उनके बीच पाई जाने वाली विभिन्नता पर्यावरण के कारण और साइकोलॉजिकल मोटिवेशन के कारण, ये 2 चीज़ के कारण बदल जाती है। इसमें सबसे बेहतरीन आंसर होगा डी, पर्यावरण। इन्वायरमेंट जो का ही प्रोडक्ट इंसान होता है। जिस तरह की टॉलकट पार्सन्स कहते हैं अल्टर, ईगो, अल्टर एंड सिचुएशन, ये 3 चीज़ में एक्शन परफॉर्म होता है। एक्टर, अल्टर एंड सिचुएशन। देखिए कोई भी काम करने के लिए एक सिचुएशन होना ज़रूरी है। अगर आप भारत में तो IAS की तैयारी कर रहे हैं, PCS की कर रहे हैं, नेट की कर रहे हैं, अमेरिका में होते तो थोड़ी करते। तो आपका जो तैयारी करने का जो तरीका है वो चेंज हो जाता। अगर आप अमेरिका में होते तो किसी और चीज़ की तैयारी करते होते। अगर आप 1000 साल पहले पैदा होते तो कुछ और तैयारी करते होते। तो ये परिस्थिति पे डिपेंड कर रहा है, सिचुएशन पे। और 44वां प्रश्न, संपूर्ण पर्यावरण को, देखिए पर्यावरण से रिलेटेड प्रश्न है ये। संपूर्ण पर्यावरण को प्राकृतिक तथा मनुष्य कृत पर्यावरण जैसे 2 भागों में किसने विभाजित किया? मोरेनो, बोटोमोर, नीमकॉफ, ऑकबर्न नीमकॉफ, ब्रूम एंड सेल्जनिक। इसका सही उत्तर आपको प्राप्त करना है और कमेंट बॉक्स में उत्तर देना है। हाथ धोकर भोजन करो, व्यवहार का यह नियम निम्नांकित में से है। ये क्या है? हाथ धोकर भोजन करो, जनरीति, प्रथा, लोकाचार, कानून। सही उत्तर होगा जनरीति। देखिए जनरीति दबाव नहीं होता, लेकिन एक काम करने का तरीका होता है। और ये यहाँ जो इन्होंने ए जनरलिटी लिख दिया है, ये ट्रांसलेटेड है। और ट्रांसलेशन में
और टर्म में फ़र्क है। सही उत्तर होगा फॉकवेज, ए। इसका सही ट्रांसलेशन होगा फॉकवेज, जनरीति। जनरीति काम करने का तरीका है, लेकिन इसमें कोई दबाव नहीं होता है। 46वां, समाज में स्त्रियों को सम्मान देने का नियम निम्नलिखित व्यवहार के किस तरीके का उदाहरण है? लोकाचार, यह भी जनरीति है। सी इज द राइट आंसर, दैट इज फॉकवेज। फॉकवेज पुस्तक के लेखक कौन है? आ ही गया, श्रमनर, बहुत मशहूर किताब है। डी, किसी समूह के कार्य करने और विचार करने के सभी तरीकों का नाम ही संस्कृति है। दिस इज बोगार्डस। निम्नलिखित में से संस्कृति का निर्माण किसके द्वारा होता है? मनुष्य, ह्यूमन। ए इज द राइट आंसर। मैन एंड कल्चर पुस्तक के लेखक कौन है? थैंक यू, ऑल द बेस्ट। बेइंतहा प्रैक्टिस कीजिए, करते रहिए, 100 बार कीजिए प्रैक्टिस, इतनी बार कीजिए, सुनते रहिए ताकि याद हो जाए। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, स्टूडेंट को शेयर कीजिए, और यही आपके कंपटीशन का आधार बनता है। नेट का भी यही, नेट में भी ये क्वेश्चन आते हैं, और BA MA में भी, एकेडमिक में भी, PhD के लिए भी जो है एंट्रेंस टेस्ट में इसी तरह के प्रश्न आते हैं। इसको खूब प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू वेरी मच।